बड़े नेताओं का दो चुनाव क्षेत्र से मैदान में उतरना या क्षेत्र बदलकर चुनाव लड़ना आम बात है। कभी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी के चलते सुरक्षित सीट का चुनाव करना पड़ता है, तो कभी सियासी संदेश की दरकार की वजह से निर्वाचन क्षेत्र बदलने या फिर दो सीट से लड़ने का फैसला होता है। कई ऐसे दिग्गज नेता दो सीट से लड़ने या सीट बदलने जैसा प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें चुनाव में कभी शिकस्त नहीं मिली। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। बड़े नेताओं का दो चुनाव क्षेत्र से मैदान में उतरना या क्षेत्र बदलकर चुनाव लड़ना आम बात है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले चुनाव में अमेठी के अलावा वायनाड सीट से लड़े और अमेठी हार गए। इस बार उन्होंने वायनाड सीट के साथ दूसरे लोकसभा क्षेत्र के रूप में रायबरेली का चुनाव किया। इसके पहले इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित तमाम नेता दो सीट से लड़ने या सीट बदलने जैसा प्रयोग कर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि कभी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी के चलते सुरक्षित सीट का चुनाव करना पड़ता है, तो कभी सियासी संदेश की दरकार के चलते निर्वाचन क्षेत्र बदलने या दो सीट से लड़ने का फैसला होता है। पार्टी को नेतृत्व का संकट ना हो, इसलिए भी बड़े नेता को सदन में भेजने के लिए अलग अलग तरीके से रणनीतिक फैसले होते हैं। कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र या राज्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका राजनीतिक प्रभाव किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं से परे होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़े और 2014-2019 के आम चुनाव में दोनों बार जीत हासिल की। उन्होंने 2014 में दो सीटों वडोदरा और वाराणसी से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज की। अगर कांग्रेस किसी विशेष क्षेत्र में मजबूत है, तो उसका नेता उस क्षेत्र में किसी भी राज्य में जीत दर्ज कर सकता है, भले ही वह दूसरे राज्य से हो। राहुल गांधी के पिछले चुनाव में वायनाड से मिली जीत इसका उदाहरण है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन नेता किन चुनाव क्षेत्रों से मैदान में उतरे। इंदिरा गांधी रायबरेली, मेडक, तब आंध्र प्रदेश में, अब तेलंगाना में है, चिकमंगलूर, कर्नाटक। अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, ग्वालियर, विदिशा, गांधीनगर। सोनिया गांधी रायबरेली, अमेठी और बेल्लारी। पीवी नरसिम्हा राव नंदयाल, हनमकोंडा, रामटेक और ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर और नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे थे। शरद यादव मधेपुरा, बदायूं और जबलपुर से चुनावी मैदान में हुंकार भर चुके हैं। चौधरी देवीलाल सीकर और रोहतक। जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर, नालंदा और बॉम्बे साउथ। सुषमा स्वराज दक्षिणी दिल्ली और विदिशा से। कांशीराम इटावा और होशियारपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये वो तमाम दिग्गज थे जो कि कई चुनावी क्षेत्रों में मैदान में उतरे थे। अपने सियासी सफर में कई क्षेत्र बदलकर चुनाव लड़ने वाले और 5 चुनाव हारने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती देश के लोकप्रिय नेताओं में होती है, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। इसी तरह चंद्रशेखर भी अपने राजनीतिक सफर में चुनाव हारे, लेकिन बाद में पीएम बने। नरसिम्हा राव भी 1984 में चुनाव हारे, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब वह संन्यास के बारे में सोच रहे थे और 1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।